नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है 30 मई सोमवार शाम 4:15 श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री गंगानगर जिले के 2 युवा आईएएस बन गए हैं। जिले के एक युवा ने गांव के हिंदी मीडियम स्कूल में स्कूली शिक्षा से अपना सफर शुरू किया और आईएएस में चयन हुए। जानकारी के अनुसार सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा के आज घोषित परिणाम में जिले की विजयनगर तहसील के गांव 3 BAM में रहने वाले रवि सिहाग ने 18वीं रैंक हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया है। उनकी बहन शिक्षिका रवीना सिहाग ने बताया कि रवि सिहाग ने गांव के स्कूल में स्कूली शिक्षा के बाद विजयनगर व अनूपगढ़ में स्कूली शिक्षा पूरी की। जानकारी के मुताबिक सेवानिवृत्त IPS दिलीप जाखड़ के बेटे डॉक्टर आयुष जाखड़ ने भी IAS में चयन हुआ है। डॉक्टर आयुष जाखड़ ने PMT में राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद MBBS एम्स जोधपुर में की। इसके बाद IAS की तैयारी में जुट गए। श्री जाखड़ ने बताया कि पहले IAS परीक्षा पास करने पर इंडियन रेलवे में कार्यभार ग्रहण किया। अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके साथ दोबारा IAS की परीक्षा दी। अब डॉक्टर आयुष की 173वीं रैंक आई है। आयुष की प्रारंभिक शिक्षा झुंझुनू जिले की खेतड़ी में हुई। हनुमानगढ़ जिले के संग्रिया में रहने वाले परीक्षित सिहाग भी IAS बन गए हैं। आज जारी परिणाम में उनकी 529 रैंक आई है। होनहार परीक्षित संग्रिया निवासी राजीव सिहाग के बेटे हैं। परीक्षित सिहाग श्री गंगानगर निवासी सेवानिवृत्त IPS दिलीप जाखड़ के भांजे हैं। परीक्षित वर्तमान में RPS है और जयपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण के साथ ही वह तैयारी में लगे हुए थे। राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ श्री गंगानगर जिला भाजपा की ओर से सोमवार को जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली को लेकर सुबह 10:30 बजे से भाजपा नेता और कार्यकर्ता पंचायती धर्मशाला में एकत्रित होने शुरू हो गए। यहां पर आयोजित सभा को भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तड़ और सांसद निहालचंद सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। यहां पर वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि आज जिले में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। शहर में गुंडा राज से आम आदमी दहशत में है। IGNP के सिंचाई रेगुलेशन जारी करने से हो रही देरी में किसान परेशान है। वे 70 दिनों से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस सरकार किसानों से कर्ज माफ और युवाओं को रोजगार देने के झूठे वायदे कर सत्ता में तो आ गई, अब किए गए वायदों के अनुसार कोई कार्य नहीं कर रही है। श्री गंगानगर में अरूढ़ जयंती पर सोमवार को अरोड़वन समाज की संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री अरोड़वन सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट की ओर से नवनिर्वाचित अध्यक्ष अंकुर मगदानी की अध्यक्षता में सुबह 6:15 बजे अरोड़वन मंदिर बिरबल चौक में श्री अरोड़ जी महाराज की मूर्ति पर माथा टेक कर व माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद समाज के लोग मगलानी के नेतृत्व में श्री राधा कृष्ण गौशाला अबोर रोड गुमजाल पहुंचे और गौ सेवा में भाग लिया। इसके बाद प्रातः 9:30 बजे अरूढ़ वंशियों द्वारा जवाहरनगर स्थित अरूढ़ चौक पर स्थापित महाराजा अरूढ़ जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। प्रातः 10:15 बजे से 11:15 बजे तक मुकेश ऑडिटोरियम में अमृतवाणी पाठ हुआ। इसके तुरंत बाद लंगर का आयोजन किया गया। श्री गंगानगर में आबकारी विभाग के अफसर शराब ठेकेदारों पर मेहरबान है। नियमों की ताक पर रखकर शिव चौक मंदिर के ठीक सामने गोदाम की आड़ में शराब ठेका खोल दिया गया है। इसी चौक पर पहले से गोदाम की आड़ में एक शराब ठेका संचालित हो रहा है। आबकारी विभाग ने शिव चौक के निकट रोडवेज डिपो के साथ शराब के गोदाम की अनुमति दी थी, लेकिन यह गोदाम को शराब ठेका बनाकर दलाली से शराब बेची जा रही है। इस गोदाम का मामला मीडिया में उजागर हुआ तो आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन बड़ी हैरत की बात तो ये है कि शिव चौक के पास जिस शराब की दुकान को यहाँ स्थित मंदिर के नजदीक होने के कारण हटवा दिया गया था, ठीक उसी दुकान में शराब ठेका खोल दिया गया है। विभाग के रिकॉर्ड में ये शराब के गोदाम की अनुमति दी गई है, लेकिन सत्ता और धन के बल के दम पर यहाँ गोदाम की स्वीकृति लेकर शराब ठेका खोल दिया गया। श्री गंगानगर के नई धान मंडी में स्थित फल सब्जी मंडी में एक थोक व्यापारी और उसके मनीम के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में 5 दिन से चल रही फल सब्जी व्यापारियों की हड़ताल सोमवार को समाप्त हुई। इससे मंडी में आज सुबह फल सब्जी की बोली हुई और खुदरा विक्रेताओं तथा आम आदमी को राहत मिली। हड़ताल की आड़ में फल सब्जी महंगे दाम पर बेचे जाने के आरोप में व्यापारियों ने शनिवार शाम को ही हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी थी, लेकिन कल रविवार का अवकाश होने के कारण मंडी में बोली नहीं लगी। श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर नगरपालिका के वार्ड संख्या 7 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रानी ने 9 मतों से जीत हासिल की है। वे अपने निकटवर्ती प्रतिद्वंदी कांग्रेस की आशा को हराकर पार्षद निर्वाचित हो गई है। सोमवार सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो गई थी। मतदान EVM से होने के कारण
करीब 8:35 पर चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया। यहाँ उपचुनाव में कुल 576 में से 465 वोट पोल हुए थे। इसमें भाजपा की रानी को 233 और कांग्रेस की आशा को 224 और 8 मत नोटा को मिले। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद भाजपा प्रत्याशी रानी के समर्थकों में खुशी से झूम उठे। उन्होंने रंग गुलाल उड़ाते हुए खुशी का इजहार किया। श्रीगंगानगर शहर में लंबे समय बाद इलाके के लोगों के मनोरंजन के लिए एशियाड सर्कस आया है। मनोरंजन के इस साधन को जीवित रखने के लिए कलाकारों और निर्देशकों ने आधुनिक समय के साथ वाटरप्रूफ एयर कूल्ड पंडाल में सर्कस दिखाया जा रहा है। सुखाड़िया सर्कस स्थित रामलीला मैदान में शनिवार से शुरू हुई एशियाड सर्कस के कलाकारों द्वारा दिखाए जा रहे करतब लोगों के बीच आकर्षण व चर्चा का केंद्र बन रहे हैं। शनिवार शाम को एडीएम सतर्कता कमला लारिया व एडीएम प्रशासन डॉक्टर हरितिमा ने शुरुआत की। इसके बाद रविवार को इसके 3 शो आयोजित हुए। पहले दिन ही सर्कस देखने के लिए शहर के लोगों में काफी भीड़ उमड़ लगी थी। लोग सर्कस का आनंद ले रहे थे। प्रत्येक शो के दौरान दर्शक तालियों के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सर्कस में महिला पुरुष कलाकारों की ओर से एक से बढ़कर एक करतब दिखाए जा रहे हैं। यह सर्कस 26 जून तक चलेगी। सर्कस में 7 अफ्रीकन कलाकारों द्वारा भी अपना कमाल दिखाया जा रहा है। प्रत्येक शो की टिकट दर 100, 200 और 300 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सर्कस में फायर डांस, जैगलिंग, ग्लोब आइटम के तहत एक साथ एक गोल चक्कर में एक साथ 3 मोटरसाइकिल से करतब दिखाने से 30 आइटम के जरिए कलाकार खतरनाक करतब दिखा रहे हैं। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा के बैनर तले विभिन्न 5 सूत्री मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सामने 24 मई से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन कार्मिक धरना लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। रेस्टा के प्रदेशाध्यक्ष भैरूराम चौधरी ने बताया कि काफी समय से लंबित चल रही मांगों को सरकार व विभाग के कई बार अवगत करवाए जाने के बाद भी ध्यान नहीं देने पर संगठन द्वारा मजबूर होकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेशव्यापी आह्वान पर मंगलवार रात 8 से 11 बजे तक श्रीगंगानगर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। श्रीगंगानगर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता ने बताया कि एसोसिएशन ने केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने और डीलर्स मार्जिन बढ़ाने सहित 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया है। श्रीगंगानगर में सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी कल्याण समिति की मासिक बैठक एल ब्लॉक स्थित हनुमान मंदिर सभागार में समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सारडीवाल की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि इंजीनियर एच.एस. टाक थे। बैठक में वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर तनु अरोड़ा, डॉक्टर सुमित पेंसिया ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी। बैठक में डॉक्टर श्रीधर, सुरेंद्र सत्संगी, इंजीनियर गुरप्रीत सिंह, मनीराम सेतिया ने भी विचार व्यक्त किए। 75 वर्ष की आयु में पूरी करने वाले वरिष्ठ सदस्य विजय कुमार अरोड़ा को सम्मानित किया गया। रायसिंह नगर में योग पुरुष श्री अरोड़ महाराज की जयंती के अवसर पर श्री अरोड़ सभा द्वारा सब्जी मंडी चौक में ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। इससे पहले श्री अरोड़ धर्मशाला में श्री अरोड़ महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर अध्यक्ष सुरेंद्र मिड्ढा, राजेश बजाज, सुभाष कालड़ा, ठाकर दास, पूर्व पार्षद कमल अरोड़ा, राजेश अरोड़ा, हरकिशन गोसाई, डॉक्टर नरेश मक्कड़, नरेश टक्कर, सुनील शाह, विनोद खरबंदा, प्रवीण मिगलानी, राकेश कुंबर, राकेश मिगलानी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में विभिन्न पद के लिए शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के ऑनलाइन साक्षात्कार का सोमवार सुबह 10:30 बजे से समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वय कार्यालय में शुरू हो गया है। कार्यवाहक सीडीओ हंसराज यादव ने बताया कि आज जिले भर के 11 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के लिए कंप्यूटर अध्यापक ग्रेड 3 प्रयोगशाला, कनिष्ठ सहायक, सहायक कर्मचारी व अध्यापक लेवल द्वितीय सहित 75 कर्मचारियों के साक्षात्कार होंगे। सूरतगढ़ की सब्जी मंडी में एक सफाई कर्मचारी से मारपीट करने से गुस्साए कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने मारपीट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी करने सहित 5 मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कर्मचारियों के आंदोलन के चलते शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने बताया कि शुक्रवार को सब्जी मंडी में सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सफाई कर्मी मनोज कुमार के साथ सब्जी की रेडी वाले व दुकानदार ने मारपीट कर दी। इसके बाद सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। श्रीगंगानगर में सोमतीवास पर आज न्याय के देवता शनिदेव की जयंती मनाई गई। वैदिक शास्त्रों एवं हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस को शनिदेव का जन्म हुआ था।
इस कारण शहर के सभी शनि मंदिरों में आज विशेष धार्मिक आयोजन हुए। हनुमानगढ़ रोड स्थित श्री सिग्नापुर शनि धाम, शिव चौक नई धान मंडी के पास स्थित शनि धाम, गौशाला मार्ग स्थित शनि मंदिर, भगत सिंह चौक, शिवालय के पास स्थित शनि मंदिर आदि मंदिरों में दिन भर तेलाभिषेक हुआ। शनि जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान शनि का विशेष श्रृंगार किया गया। यदि आप अपने मकान का पट्टा लेकर उप प्रबंधक कार्यालय में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी खरीद से संबंधित सभी दस्तावेज साथ लेके जाने चाहिए। इससे आपका बकाया स्टाम्प ड्यूटी में 80% तक की छूट का फायदा मिलेगा। राज्य सरकार के आदेश पर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को इस छूट का लाभ दिया जा रहा है। उपपंजीयक अजीत कुमार गोदारा ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिक द्वारा नगर परिषद या यूआईटी से पट्टा जारी करवाते समय पेश किए गए दस्तावेजों की एक कॉपी पट्टा रजिस्ट्रेशन के समय पेश करने आवश्यक कर दिया है। इसका उद्देश्य आवेदक के बकाया स्टाम्प ड्यूटी में नियमानुसार छूट का लाभ देना है। श्रीगंगानगर नगर परिषद में अनुबंध के आधार पर काम कर रहे घर घर कचरा संग्रहण वाहनों पर लगे कार्मिकों व दमकल कर्मियों का बकाया मानदेय की मांग के साथ आंदोलन व धरना सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। प्रशासन की ओर से इन मांगों का समाधान नहीं किए जाने की स्थिति में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कचरा संग्रहण व उठाव करने वाले कर्मचारियों ने भी कल से आंदोलन के समर्थन में हड़ताल की चेतावनी दे रखी है। इसी बीच आज भी धरना स्थल पर सफाई कर्मचारी यूनियन के संरक्षक और पार्षद बंटी वाल्मीकि सहित अनेक वक्ताओं ने कहा कि बकाया मानदेय का भुगतान होने तक आंदोलन व हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल विश्व कारोबार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।